Nexgen Visa Consultant. UK Study Visa apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया की निर्देशक विभा बख्शी की दूसरी डॉक्यूमेंट्री सनराइज जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है, इसी को लेकर पीवीआर में एक शो रखा गया। करीब 50 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के लिए जिला प्रशासन ने सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों, सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सरपंचों, मीडिया कर्मियों, शहर की जागरूक महिलाओं, शिक्षकों को आमंत्रित किया था। हाल की सभी सीटें समय से पहले फुल हो चुकी थी। नतीजा, अनेक दर्शकों को खड़े रहकर शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ी। डॉक्यूमेंट्री में लिंग अनुपात सुधार, बेटियों के अधिकार, शिक्षा, खेल में बढ़ावा जैसे मुद्दों का समावेश है। पानीपत सहित अन्य जिलों से ली गई प्रेरणादायक कहानियां, उनके असली किरदारों को पर्दे पर दिखाया गया। शो खत्म होने पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया और अतिरिक्त उपायुक्त प्रीति ने निर्देशक विभा बख्शी, फिल्मकार अतर सिंह सैनी और असली किरदार जितेंद्र छात्र को सम्मानित किया। दुष्कर्म, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं का कैसे सब जनों ने साथ दिया, ऐसे सीन पर कई बार तालियां भी बजी। शो देखने के लिए मेयर अवनीत को सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया, सिविल अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर अमित पोड़िया आदि भी पहुंचे। एक बात का यकीन माने तो मैं आपको एक बात छोटी सी साझा करना चाहूंगी। विभा जी तो शायद मुझसे नाराज हो जाएंगी अगर मैंने ये बता दिया आपको, लेकिन कल दोपहर तक थोड़ा सा हम प्लान नहीं कर पाए आज की इस स्क्रीनिंग के लिए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि नारायण जी से संपर्क हो चुका था और हमने पीवीआर को उनके सौहार्दपूर्ण स्नेह के साथ बुक कर लिया था। कल दोपहर बाद कुछ मैसेजेस मैंने किए और उसका नतीजा आज ये है कि यही नहीं कि हमारे पास 350 पासेस कम हो गए, बहुत सारे लोगों को हमें ये कहना पड़ा कि 20 नहीं जी, आप 10 लोग ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो ये एक सौहार्द है, ये हमारी स्ट्रेंथ है जिसकी बदौलत जिला प्रशासन भी ऐसा मादा कर पाता है, ऐसी हिम्मत कर पाता है, ऐसे इनिशिएटिव ले पाता है, क्योंकि ये पानीपत की ऊर्जा है जो हमेशा ही सकारात्मक इनिशिएटिव्स का स्वागत करने के लिए तैयार होती है। सो मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब विशेष रूप से इस फिल्म के बारे में विभा बख्शी जी यहाँ जहाँ भी हैं वो यहाँ पे आ जाएं प्लीज। विभा बख्शी जी का अभिवादन करना चाहेंगे। कंठ से खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन है हमारी आपके इस प्रयास के लिए, और एक बहुत बड़ा मैसेज उस धरती पे जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ। आप पानीपत में ये स्क्रीनिंग के लिए आपने रजामंदी दी, बहुत बहुत आभार हम सब की ओर से, बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद इस प्रयास के लिए। मैं माननीय अवनीत कौर जी को और नीरू भाटिया जी को आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ पे आए और हम विभा बख्शी जी को और अतर सिंह जी को सम्मानित करना चाहेंगे। अवनीत कौर जी। Thank you. How beautiful. Mr. Atar Singh. Thank you. Thank you. Mr. Narayan. Hi, ji. Thank you so much. How beautiful. Thank you, ji. Thank you. Chief Security के आपके शॉल
so much. Thank you. ये फिल्म पानीपत से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। जींद के पटियाला चौक निवासी बीबीए की छात्र ने 27 अगस्त 2015 को पानीपत शहर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि पानीपत थर्मल में नौकरी दिलवाने के बहाने शहर के एक होटल में बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया था। अश्लील वीडियो बनाकर लगातार 11 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। इसके बावजूद जितेंद्र छतर ने उसके साथ शादी की। आरोपितों को सजा दिलाने के लिए कर्जा लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी। हालांकि सेशन कोर्ट से 8 आरोपित बरी भी हो गए। जितेंद्र ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मानसिक दर्द पर्दे पर देख दर्शकों की आंखें नम हो गई। A film. It's a documentary film with real people. And in the midst of this crowd, we have with us Jitendra Chhattar, the farmer who is fighting for his wife. Please come forward. And I have to give you the good news that United Nations has supported this film and is taking the heroes of Haryana across 71 countries as an example for other men to follow. Jitendra Chhattar. This film I could have not done without my incredible film team who has stood by me like my own family. Atar Singh Saini is from Haryana. He was returning back to his roots, and I think what he has given back, I hope, is what he is the son of the soil. Please, Atar Singh Saini, this is your platform. Namaskar everyone. I am a proud father of 2 daughters and proud son of Haryana. जब ये फिल्म की बात हुई कि ये फिल्म शुरू होनी है, टोटल मदर इंडिया मैंने पहले की थी विभा जी के साथ, तो जब मुझे ये पता लगा कि हरियाणा में इस तरह की चीजें हो रही हैं, बट साथ में ये भी पता लगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, वो एक बहुत प्राउड की बात थी। हम बहुत फिल्में करते हैं, मैंने बहुत फिल्में की हैं, बॉलीवुड की तकरीबन 25 फिल्में मैंने की हैं, बड़ी बड़ी फिल्में, सब इंडस्ट्री के बड़े एक्टरों के साथ की है। खिलाड़ी 786, गोल, चॉकलेट, गेट स्टोरी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की। बहुत फिल्मों में हम पैसे और स्क्रिप्ट के बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें होती है और 200-300 लोगों का क्रू होता है। जब ये फिल्म जो है ये पूरे दिल से और अपने स्टेट के लिए मेरा, जब मुझे ये पता लगा कि ये हमारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जरूर अपने स्टेट के लिए आने का। और मुझे फिल्म करते हुए 2 साल हमें लगे, तकरीबन फिल्मिंग करते हुए हम 2 साल तक इधर आते रहे टाइम टू टाइम। एंड मैं ये कहूँगा कि जो रियल, जो बड़े, जो एक्चुअल जो स्टार्स होते हैं बॉलीवुड के, उनसे बड़े जो स्टार्स है ये है एक्चुअली रियल स्टार सुनील जागलान और जो दूसरे लोग इसमें हैं। हमने तो जो स्टोरी बताई है, हमने स्टोरी बताने की कोशिश की है, बट इन जो हमारे हरियाणा में जो इश्यू हुए, बट उसके साथ साथ जो हमने रियल लोग इस तरह के हैं। और मैं चाहता हूं कि ये इंस्पिरेशन हर आदमी यहाँ से लेके जाए कि हम अपने जो समाज है उस समाज के लिए इस तरह की चीजें ना हो और हम उनको इक्वल का दर्जा दें। और इक्वल का दर्जा देने से आई थिंक हम प्रोग्रेस ही करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी यहीं का पैदाइश हूँ। यहाँ से 25-30 साल पहले मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट जाने के बाद मुंबई में सेटल हो गया था, पर कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर भी रही है, बिकॉज हमारा वैसे ब्रॉटअप होता है। वो कमी ये नहीं कि हमारे किसी के अंदर, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप और सिस्टम में हिस्टोरिकल रीजन है, उसके बहुत सारे हमने जानने, फिल्म के दौरान हमने जानने की कोशिश की ऐसी क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उस फिल्म के स्कोप के बाहर थे तो हम नहीं ला पाए। बट अभी
टाइम आ गया कि हमें थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। जैसे फिल्म में भी बताया गया है, हर कैरेक्टर को रियलाइज करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। हम महसूस करेंगे तो वो सारी चीजें होंगी, महसूस होना है जरूरी है। हम ऐसे ही जाने देंगे ना तो बात बनती नहीं है। कहीं ना कहीं हमें टाइम आ गया कि बदलने की जरूरत है। आई थिंक वो that is what, thank you Vibha, giving me this chance to go through this journey of Haryana and revisiting my state again, because मैं बड़ौदा गांव से गोहाना टाउन का वहाँ का रहने वाला हूँ। इस फिल्म के दौरान मैंने अपने चाइल्डहुड को वापस से जिया है एक तरह से, तो मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही अहम है। बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि सब लोग ये मैसेज को फॉरवर्ड करें, बिकॉज इट्स नॉट ए फिल्म। ये फिल्म आज ये फिल्म नहीं है, हरियाणा की सच्ची कहानियों और किरदारों का समावेश है। दुष्कर्म, गैंगरेप, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं क्यों बढ़ी, सोचना होगा। उम्मीद है कि शो देखने के बाद दर्शकों को कुछ संदेश मिला होगा। सबसे पहले जो आज पानीपत को एक मैसेज गया है इस PVR फन सिनेमा से, तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी हमारे DC मैम का, सुनीता कटारिया जी का, जिन्होंने जो पिक्चर लगाई है। पिक्चर्स वैसे काफ़ी बनती हैं, काफ़ी लोग आते हैं पिक्चर्स देखकर चले जाते हैं, लेकिन ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिससे एक बहुत गहराई से अगर हम इसको देखें तो बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और विभा जी का मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने पानीपत को चुना और पानीपत में अपना ये शो लगाया। और ये जो मूवी थी वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर थी कि जो हमारा वीमेन जो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ से हम मिले हैं कि हर एक को वीमेंस का साथ देना चाहिए। अगर वीमेन चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, और वीमेन हैव द पावर ओवर नेशन, और वीमेन कैन चेंज द वर्ल्ड एंड कैन रूल द वर्ल्ड। और यही सब कुछ यहाँ से सीख कर हम जा रहे हैं। और यहाँ पर पानीपत के सभी मेन हर संस्था के लोग यहाँ पर आए हैं, हर संस्था के हेड्स यहाँ पर आए हैं। अंशु भाटिया जी ने भी इस मूवी को देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी जो है पानीपत को एक बहुत अच्छा मैसेज देकर चलेगी। और आज सुबह ही DC मैम ने आदेश किया कि आप आएँ, तो अच्छा लगा इतनी अच्छी मूवी देखकर। लेकिन मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि जो महिलाएं चुप रह जाती हैं वो चुप ना रहें, आगे आके अपनी बात कहें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं 60% चाहे लड़कियां हों, महिलाएं हों, जो भी हों, वो ये सोचती हैं कि बाहर जाके हम अपनी बात कहेंगे तो शायद हमारा नाम आएगा, हमारी इंसल्ट होगी, कुछ भी। लेकिन वो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ब्लैकमेलिंग में ना आए। जेंट्स तो यही करते हैं कि हम आपकी वीडियो दिखा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा मैसेज है। मैं सल्यूट करती हूँ कि अगर जेंट्स ये सोचें कि हमें उस लेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई कसूर नहीं है, और उससे शादी की, सल्यूट है ऐसे पुरुषों को और जो ऐसे महिलाओं को इतना मान सम्मान देते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, संघर्ष उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन मैंने ये मेरी वाइफ के साथ शादी हुई थी या मेरी मंगनी हुई थी, और जिस प्रकार की दर्दनाक घटना इसने बताई तो वो जोर देने वाली थी। मैंने सपने में नहीं सोचा हुआ कि आज के युग में भी इतनी बड़ी घटनाएं और वो भी हमारे आसपास घटित हो जाती हैं। और मैं तब से लेकर आज तक पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूँ। और इसमें काफ़ी, जैसे आईओ ने मेन एक्यूजर का समय पर चालान पेश नहीं किया था, ये पानीपत का बड़ा चर्चित केस है, और इसमें आईओ सस्पेंड भी हुई थी। और रही सही कसर बाद में 90 दिन से पहले चालान पेश होने के कारण मेन एक्यूजर जमानत लेके बाहर आ गया, और उसने 2-3 फर्जी FIR मेरे ऊपर की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पानीपत की इतनी बहादुर जनता, हरियाणा प्रदेश के इतने बहादुर लोग अब मेरे साथ हुए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ से नहीं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से मुझे न्याय मिलेगा, और इन एक्यूजर को सख्त से सख्त सजा देगा, ताकि दोबारा से कोई भी इस प्रकार की दरिंदगी या इस प्रकार की हरकत ना करे और किसी भी लड़की के सपने को और भविष्य को खराब न कर सके। डॉक्यूमेंट्री में लिंगानुपात सुधार, बेटियों के अधिकार, शिक्षा, खेल में बढ़ावा जैसे मुद्दों को दिखाया गया है, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।